Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट में अभी तक हमने कार्पेल के बारे में पढ़ा। अब जो ओव्यूल्स होते हैं, द ओव्यूल्स दे आर इनक्लोज्ड इन द ओवरी। ओवरी जो होती है, ये जो ओव्यूल्स होते हैं दे डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बॉडी। ईच ओव्यूल इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बॉडी. It is attached to the inner surface of the ovary with a micropyle at the distal end. और हर ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल पाया जाता है which is surrounded by the integuments, the protective and the nutritive layer of the sporophytic cells. ये हम देख सकते हैं किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। ये माइक्रोपाइल है नीचे, funicules, the stalk is called funiculus, hilum, vascular strand, integuments, caleza, nucellus, antipodal cell, central cell, embryo sac and egg. ये एक आउटलाइन डायग्राम है फीमेल गैमेटोफाइट का। ये हम देखेंगे, दिस इज द सेलुलर डायग्राम ऑफ द ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल जो होता है, इसके अंदर एक सेंट्रल बॉडी होती है विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूसिलस। सबसे ऊपर देख सकते हैं हम, न्यूसिलस इज प्रेजेंट। बेसल स्टॉक होती है, फ्यूनिकल जो कहलाती है। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड एंड एनक्लोज्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, 2 or 3 integuments. The opening of the integument sheet where the tip of the nucellus is present is called the micropyle. Micropyle कहलाता है opening, और जो basal part होता है that is known as caleza. Basal part is known as caleza. अब जो embryo sac जो होता है which is formed in the nucellus is the female gametophyte. ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस पाई जाती हैं। 3 तो कैलेजल एंड पे पाई जाती हैं। दे ऑर्गेनाइज इनटू एंटीपोडल सेल। इस डायग्राम में आपको क्लियर नज़र आएगा ये। 3 आर प्रेजेंट एट द कैलेजल एंड। ऊपर आपको कैलेजा दिख रहा है, एंड इस एंड के ऊपर 3 न्यूक्लियस पाई जाती है, एंड दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। 3 पाई जाती है माइक्रोपाइलर एंड पे। यहाँ पर अपने को 3 नज़र आ रही है माइक्रोपाइलर एंड पे। दे फॉर्म द एग एपरेटस। ये बनाती हैं एग एपरेटस। और 2 मीडियम में पाई जाती हैं, मीडियन न्यूक्लियाई। दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियस। बीच में हम देख सकते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। और जो एग एपरेटस है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, इट कंटेन्स एग एंड 2 स्नेरिगिड्स। एग पाया जाता है और स्नेरिगिड्स पाए जाते हैं। नाउ द ओव्यूल, अपन और डिटेल में अगर अपन पढ़ें तो ओव्यूल इज मेड अप ऑफ न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट्स दैट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर एंड द फीमेल गैमेटोफाइट विच आर फाउंड एट द सेंटर। द न्यूसिलस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये हमने डायग्राम में भी देखा था कि सबसे बड़ा भाग जो होता है ओव्यूल का, that is nucellus. It houses the embryo sac as well as the nutritive tissue and actually remains present in some flowering plants after fertilization. कई plants के अंदर fertilization के बाद में भी nucellus पाया जाता है, और फिर ये nucellus वर्क करता है as a source of nutrients for the embryo. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ओव्यूल का, इंटेग्यूमेंट्स। नाउ इंटेग्यूमेंट जो होता है, इट इज़ अ टफ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओव्यूल। अब 2 जो हमने कैटेगरीज होती हैं प्लांट की, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं
In gymnosperm, such as pine trees and spruce trees, they have one integument in an ovule. आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सिर्फ वन इंटेगुमेंट पाया जाता है. सो वी कॉल देम यूनिटेगमिक. इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नोन एज यूनिटेगमिक. जबकि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके अंदर दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं. Angiospermic plants, they have two integuments in an ovule and we call them bitegmic. जो angiospermic ovule होता है that is known as bitegmic. अब जो integument होता है न्यूसिलस को अपने अंदर एनक्लोज करता है. एक छोटा सा गैप होता है, वहाँ पर एनक्लोज नहीं करता है एंड दिस गैप इज नोन एज माइक्रोपाइल. यहाँ पर अपन क्लियर देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म ओव्यूल है, इसमें वन इंटेगुमेंट है एंड एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है, इसमें टू इंटेगुमेंट है. ब्लू कलर से इंटेगुमेंट्स बने हुए हैं. सो जिम्नोस्पर्म ओव्यूल एंड एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल. नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइप ऑफ ओव्यूल्स हमको याद होने चाहिए. कई बार शॉर्ट नोट में आता है और फुल क्वेश्चन भी आता है. डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स. अपने शेप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ओव्यूल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स. 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं शेप के आधार पर. सबसे पहला टाइप है ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और ट्रोपस का मतलब होता है टर्न. तो ऐसा ओव्यूल जो कि बिल्कुल सीधा होता है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इरेक्ट और स्ट्रेट. इरेक्ट और स्ट्रेट का मतलब ये है कि इसका जो हाइलम है, इसका जो कैलेजा है और जो माइक्रोपाइल है, ये तीनों एक ही लाइन में हैं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इरेक्ट और स्ट्रेट और हाइलम, कैलेजा एंड माइक्रोपाइल दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. और ये कहलाता है, इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम. ये हम देख सकते हैं. दिस इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. फ्यूनिकल, कैलेजा और माइक्रोपाइल तीनों एक ही लाइन में हैं. फ्यूनिकल, कैलेजा एंड माइक्रोपाइल दे लाई इन अ सिंगल लाइन, इसलिए ये कहलाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. सेकेंड टाइप इज एनाट्रोपस ओव्यूल. ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है. एना मतलब बैकवर्ड और अप, ट्रोपस मतलब टर्न. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल बिकम्स कम्प्लीटली इन्वर्टेड. जो बॉडी है ओव्यूल की बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वो जो ओव्यूल है टर्न होता जाता है, सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द फ्यूनिकल. जो माइक्रोपाइल है फ्यूनिकल या हाइलम के बिल्कुल क्लोज में आ जाता है और जो गैमोपेटिलस जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है. एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड ओव्यूल इन द एंजियोस्पर्म्स. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. इसमें माइक्रोपाइल और कैलेजा एक ही लाइन में है लेकिन फ्यूनिकल साइड में है. दिख रहा है ना, फ्यूनिकल इज एट द साइड और माइक्रोपाइल और कैलेजा एक ही लाइन में है. दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल. अपने को नाम ध्यान रखने हैं. पहला वाला था ऑर्थोट्रोपस जो सीधा था. सेकेंड इज एनाट्रोपस जो कि टर्न हो गया. अब हम तीसरे टाइप के ओव्यूल्स पे आते हैं. थर्ड इज हेमी एनाट्रोपस या इसको हेमीट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं. हेमीट्रोपस ओव्यूल. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एट राइट एंगल्स टू द फ्यूनिकल. जो बॉडी है ओव्यूल की वो ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होती है. माइक्रोपाइल और कैलेजा एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं. एग्जाम्पल इज रेननक्यूलस. रेननक्यूलस इसका एग्जाम्पल है. ये हम यहाँ देख सकते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, ये वाला. दिस इज
हेमीट्रोपस ओव्यूल, इसके अंदर हेमीट्रोपस ओव्यूल जो है, इन दिस टाइप the body of the ovule is turned through 90 degree, that is horizontally placed on funicle, hence micropyle और caleza ये horizontal line में आ जाते हैं, and funicle lies at the right angles to this line. It is found in the member of ranunculaceae and prenculacea. ठीक है. Next is campylotropous ovule. Campylotropous ovule जो होता है, इसकी कर्व्ड बॉडी होती है. इट हैज़ अ कर्व्ड बॉडी बट इट्स कर्वेचर इज लेस देन दैट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस से थोड़ा कम मुड़ा हुआ होता है. माइक्रोपाइल और कैलेजा दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द फ्यूनिकल लाइज एट द राइट एंगल टू द कैलेजा. Campylotropous ovule are known to occur in the families like Caparidaceae, Chenopodiaceae, etc. तो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है, इसकी बॉडी कर्व्ड होती है, बेंट होती है, जिससे कि माइक्रोपाइल और कैलेजा एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं. इसका एग्जाम्पल है कैपेरिडेसी, चीनोपोडियसी, लेग्यूमिनोसी. ठीक है. नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल. एम्फीट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होता है जिसके अंदर दिस टाइप ऑफ ओव्यूल हैज़ अ कर्व्ड बॉडी. इसकी कर्व्ड बॉडी होती है एम्फीट्रोपस की, बट इट्स कर्वेचर इज लेस देन दैट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. और दिस इज प्रोनाउंस्ड कर्व्ड बॉडी. इसकी जो बॉडी होती है कर्व्ड बॉडी होती है, लाइक दैट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह से ये है एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ऊपर वाला. In such type of ovule, they have curved body like that of anatropous ovule, but the embryo sac also bends. जो अंदर वाला जो embryo sac है वो भी bend हो जाता है. It also bends and becomes horseshoe type. जो अंदर का embryo sac है वो भी bend होके horseshoe type shape हो जाता है इसका. और ये मिलते हैं फैमिली लोगेनियसी, एलिसमेसी एंड ब्यूट्रेमेसी फैमिली के अंदर. तो एम्फीट्रोपस द कर्वेचर very much pronounced and the embryo sac also becomes curved. Next is Sarcinotropous ovule. Sarcinotropous ovule जो होता है, फ्यूनिकल is very long. फ्यूनिकल बहुत बड़ी होती है and forms a complete circle around the body of the ovule. In this type of ovule, the funicle is very long and forms a complete circle around the body of the ovule. This type of ovules occur in Plumbaginaceae, Cactaceae, Openthiaceae, Phylocactus इसके अंदर पाया जाता है. Nucellus and the axis are in the same line in the beginning, but due to rapid growth on one side, the ovule becomes anatropous. The curvature continues and the micropyle point upwards. ये है Sarcinotropous ovule. This is Sarcinotropous type of ovule. Now functions of the ovule. Ovule के क्या functions होते हैं? Ovule plays a vital role in sexual reproduction. Sexual reproduction में बहुत important role play करता है ovule. Once a pollen grain lands on the stigma of a flower, जैसे ही pollen grain stigma के ऊपर आता है, it sends out a pollen tube. एक pollen tube निकलती है, जो हमने structure of pollen grain में देखा था कि pollen tube निकलती है through the style. This tube then enters the ovary and reaches the ovule of the plant. Once that occurs, fertilization can arise as the nucleus of the pollen grain is sent down the tube to merge with the nucleus in the embryo sac. ठीक है. So this is all about female gametophyte. ठीक है. We'll continue in the next class.